प्रमुख ने सुनी कहा गई कि जे पंडित की ना है चौधरी की बहुई। मैं तो ये सोच रहा हूं पंडित जी मोह ना पता ही साहब पंडितन की है मतलब चौधरी इतने हल्के का। मेरी बहन जोर से बोल रही तेरा एक भाई तेरे पीछे आग लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा उसको प्रभु ही बुला देंगे। इंकलाब यहाँ पर सारे समाज के युवा है बैठ चुके। मां समान मेरी बहन है मेरी भाभी है और इस इगलास की बहू है। ये ब्राह्मण नहीं है बहू है और ये हमारी इज्जत है। एक व्यक्ति और उसमें से भी कुछ चंद व्यक्ति केवल और केवल इस जातिगत भावना की आड़ में दलनीति को आयाम दे रहे हैं। हमारे स्वाभिमान के साथ एकत्रित होना पड़ा है। क्या आप सभी लोग की इज्जत है ब्राह्मणों की इज्जत है ये ठाकुरों की इज्जत है ये इगलास की मातृभूमि की इज्जत है। कोई गुंडा कोई माफिया यहाँ पर आके किसी पार्टी के नाम पे इज्जत तो भैया निर्णय करो आप जैसा कहेंगे उस दिन की तारीख निश्चित की जाएगी। प्रशासन कम पड़ जाएगा प्रशासन कम पड़ जाएगा या एक एक योद्धा 100 योद्धा के बराबर। मैं इतना जानता हूं कि चौधरीयों की ताकत देखनी है तो मैं दिनांक निर्धारित करता हूं। इगलास के चौधरी ताकत दिखाएंगे इगलास के ब्राह्मण ताकत दिखाएंगे और इस प्रतिनिधि जो फर्जी प्रतिनिधि है इसको ब्लॉक में घुसना नहीं देंगे। इस पर कार्रवाई होगी। इसने फौजी को गाली दी है इसने ब्राह्मण को गाली दी है इसने चौधरी समाज को गाली दी। और उन दलालों से कहना चाहूंगा समर्थन फेसबुक पर बहुत बढ़िया बहुत देखिए शायद लेकर जिस तरीके से ग्राम बेलोट में जो भी आज मीटिंग रखी गई है सर इसका क्या मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण यह है कि यह व्यक्ति पहले तो ब्लॉक प्रमुख नहीं है। यह एक फौज से भागा हुआ भगौड़ा है और ये ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि है और भाजपा में कोई प्रदेश में कोई महामंत्री का पद है इस पर दलित अनुसूचित मोर्चा का। इस व्यक्ति ने हमारे देश के सेना के जो सैनिक है फौजी है उनको माँ बहन की और बड़ी बुरी बुरी गालियाँ दी। उसके उपरांत जो ग्राम प्रधान है वे ब्राह्मण समाज से आती हैं उनका अपमान किया। जबकि ग्राम प्रधान यहाँ पर समाज के हित को लेकर एक यानी कि धर्मशाला का निर्माण करा रही थी जिससे कि बारात घर का जिससे कि यहाँ के गरीब लोगों का विवाह हो सके। लेकिन वो अड़े थे कि यहाँ पर हम दूसरी अम्बेडकर मूर्ति लगाएंगी। हमें किसी के महापुरुष से समस्या नहीं थी लेकिन अब हमें अरुण फौजी से समस्या है। जब तक वह भाजपा से निष्कासित नहीं होगा तब तक यह विरोध घर घर तक पूरे सर्व समाज तक पहुँचेगा। और 16 तारीख की घोषणा की गई है। 16 तारीख को इगलास ब्लॉक का संपूर्ण समाज के आह्वान और ताकत के साथ घेराव किया जाएगा। सर जाटों को लेकर किस तरीके की टिप्पणी की गई है? जब मेरी वार्ता हुई थी तो ब्लॉक जो प्रमुख प्रतिनिधि है उसने बोला था कि पंडित जी मुझे नहीं पता था। मेरे पास वीडियो है ऑडियो है साक्ष्य है। उसने बोला था कि पंडित जी मुझे नहीं पता था कि ये जो है ब्राह्मण महिला है। मैं तो सोच रहा था ये चौधरी समाज से आती है यह जाट है। तो मैंने कहा मतलब जाट होती तो तुम इस तरीके का व्यवहार करते। तो फिर वो माफी मांगने पर आए पर लेकिन यहाँ नहीं उपस्थित हुए और उन्होंने बोला कि मैं गांव में नहीं आ सकता। तो जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धमकी दे रहे हैं गाली गंदी गालियां दी गई हैं सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में हम औकात दिखा देंगे 16 तारीख को इगलास की औकात क्या है। उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया जाएगा। उसने ईंट फेंकी है हम पहाड़ लेके आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी क्या कहना? मैं पंडित सचिन शर्मा राष्ट्रीय परशुराम परिषद से जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। जिस तरीके से अरुण भगौड़ा बोल रहा है फौजी भाई से जो देश की सेवा कर रहे हैं उनसे कह रहा है कि तुम ब्लॉक में आकर दिखाओ। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ अरुण भगौड़ा से कि तू अपने अगर असली बाप से पैदा है तो 16 तारीख को ब्लॉक में आके दिखाए। हम तुझे मान जाएंगे कि ब्लॉक में 16 तारीख को हम तुझे चैलेंज कर रहा हूँ मैं। तू अपने असल बाप से पैदा है तो ब्लॉक में आके दिखाए। जो देश की सेवा कर रहा है उससे नीच हरकत कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। इसको शर्म होनी चाहिए। और ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है ये प्रतिनिधि है वैसे ही फर्जी।
और फौज में ये भगोड़ा घुसे तो 1 साल करके भाजा है वहाँ से। ये मीटिंग रखी गई है एक अभद्रता को लेकर, अरुण फौजी के द्वारा एक अभद्रता की गई फौजी के लिए, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अरुण फौजी जी से कि आप एक तो ब्लॉक प्रमुख नहीं हैं, चलो प्रतिनिधि हो ठीक है, हर कोई बनता है प्रतिनिधि, और प्रतिनिधित्व के नाता ये कहता है कि काम भी कराओ सब जनता के, लेकिन ये नहीं कहता है कि आप परशुराम भगवान के लिए 31 लाख में क्या परशुराम भगवान को खरीदना चाहते हैं? ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर नहीं है। अरुण फौजी से मैं कहना चाहता हूँ 51 लाख रुपए ब्राह्मण समाज देगा, 51 लाख रुपए। आप राधा रानी गेस्ट हाउस से सुमलम गेस्ट हाउस तक कच्छे में और बनियान में अंडरवियर बोलते हैं, उसमें काला मुंह कर कर अपना, जैसे ब्राह्मणों के गाली दे रहे हो उस तरीके से काला मुंह कर कर आ जाए, 51 लाख रुपए ले। देखा गया है हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए आज, तो किस तरीके का माहौल और क्या क्या आपकी जो डिमांड है वो क्या है आपकी? मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा और भाजपा से निष्कासित होगा, और जिस ज़मीन पे इसने अपनी दोहरी राजनीति की है ना, उस पे बारात